गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हंगर्स ऑफ लॉ एंड नॉलेज में। आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि काफ़ी समय के बाद सर वीडियोस लेके आए हैं। ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले का एक इंट्रो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब हम किस टॉपिक पर वीडियो लेके आने वाले हैं। काफ़ी वक्त से मेरे फ्रेंड्स, कॉलीग्स और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे कि आप सर साइबर क्राइम के ऊपर और डिटेल टॉपिक्स पर जो करंट इशू चल रहे हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाइए। तो इसी सिलसिले में हम लेके आ रहे हैं साइबर क्राइम की नई सीरीज़, जिसमें मैं एडवोकेट हसीनुद्दीन आप लोगों को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स जो बिल्कुल करंट इशू चल रहे हैं, जिसमें से एक इशू ये भी है कि हैकर्स अकाउंट्स मैनिपुलेट करके उसमें थोड़ी सी मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं और आम जनता के अकाउंट सीज़ हो जाते हैं। ये एक बहुत ही करंट इशू है जो चल रहा है। और फिर क्या होता है कि एमएम साहब के पास एप्लीकेशन लगाने के बावजूद वो एप्लीकेशन डिसमिस होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ जुरिडिक्शन। बट देयर आर मैनी जजमेंट्स ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ हमें काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर। बट आज का मुद्दा यह है कि मैं जिस टॉपिक पर साइबर क्राइम की वीडियोस लेके आने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो है सिम बॉक्स के द्वारा हैकर्स ने जो पब्लिक के पैसे ठगे। सिम बॉक्स स्कैम इसे कह सकते हैं हम। ये बिल्कुल करंट और लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है मेरी रिसर्च के हिसाब से। तो सिम बॉक्स का किस तरह यूज़ करते हैं हैकर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सिम बॉक्स आखिर होता क्या है। सिम बॉक्स एक तरह की डिवाइस होती है, एक छोटा सा, जैसा आपका वाईफाई के साइज़ का जो बॉक्स होता है ना, वाईफाई रूटर, उस साइज़ का एक सिम बॉक्स होता है। थोड़ा सा छोटी सी डिवाइस होती है, इसके अंदर कम से कम 10 या 12 सिम लगाई जा सकती हैं। तो लोग ये करते क्या है हैकर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सिम बॉक्स को किसी रूम को रेंट पे ले करके वहाँ सर्वर वगैरह बना करके वहाँ पूरा सेटअप बिछाते हैं और उसका कंट्रोल रिमोट तरीके से किया जाता है। जैसे हम लोग वर्क फ्रॉम होम रिमोटली किया करते हैं ना, सर्वर से कनेक्ट होकर अपनी कंपनीज वगैरह के, इस तरीके से उसको रिमोटली ये लोग अदर कंट्रीज से उसे ऑपरेट करते हैं। और उस सिम बॉक्स के अंदर जो सिम लगी हुई होती हैं, उन सिम को, हालांकि वो सिम विदेशी होती हैं, बट सिम बॉक्स का कमाल ही यही है कि उसमें सिम लगने के बाद उस सिम की आईडी चेंज हो जाती है एज एन इंडियन मोबाइल नंबर्स। फिर उन इंडियन मैनिपुलेटेड इंडियन नंबर्स, फिर उन मैनिपुलेटेड विदेशी सिम जो कि अब इंडियन नंबर बन चुकी हैं, उन नंबर्स के द्वारा अलग अलग तरह के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए जाते हैं और फिर उसके थ्रू लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ जो ग्रुप बनते हैं कि शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हालांकि वो लोग सब हैकर्स की टीम के ही मेंबर्स होते हैं जिन्हें फ़ायदा होता हुआ दिखाया जा रहा होता है। तो ये है हमारा टॉपिक का ओवरव्यू। बेसिकली आप ये समझ लें कि ये 21 डेज़ की सीरीज़ होने वाली है। तो इस सीरीज़ के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको सिम बॉक्स के ज़रिए होने वाले ऑफेंस, इससे रिलेटेड जनाब, इससे रिलेटेड मेरे पास भी एक केस आया जिस पर मैंने रिसर्च की। कम से कम 1240 पेज की समथिंग चार्जशीट है। तो उसमें एक्यूज्ड पर्सन्स इन्वॉल्व हैं चाइना के, पाकिस्तान के, कंबोडिया के और हमारे इंडिया के कुछ लोग जो नौजवान बेरोज़गार होते हैं, वो भी कुछ उसमें मैनिपुलेट होकर के आ गए हैं। उस चार्जशीट को जब मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि सिम बॉक्स का किस तरह से ये लोग यूज़ करते हैं और जो हमारी डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एजेंसियां हैं, जो एजेंसी स्पेशल सेल की, उन्होंने जो रिसर्च की, काफ़ी काबिल तारीफ़ रिसर्च की थी उन्होंने। उनकी रिसर्च को जब मैंने पढ़ा और उनकी रिसर्च के ऊपर फिर मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च की अपने स्किल्स को लगा करके, तो मुझे लगा कि वाकई इसके ऊपर ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई जा सकती है और लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, जिससे कि इस तरह के होने वाले साइबर क्राइम से लोगों को बचाया जा सके।
मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी वीडियो का कोई भी कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं लिया गया है, ना ही मेरी उस चार्जशीट या उस केस के फैक्ट्स हैं। ये सिर्फ मेरी सिंगल पर्सनल रिसर्च के ऊपर बेस्ड है और पर्सनल प्रैक्टिस के आधार पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अब तक साइबर क्राइम केसेस के अंदर, उस रिसर्च पर और उस एक्सपीरियंस पर बेस्ड है सब कुछ। और ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, देश के लोगों में जागरूकता फैलाना, साइबर क्राइम से लोगों को अवेयरनेस फैलाना, जिससे कि वो साइबर क्राइम्स से बच सकें। और ना ही मेरे चैनल और मेरी वीडियोस का मकसद 4000 घंटे का वॉच टाइम इकट्ठा करना है, ना ही सब्सक्राइबर इकट्ठे करना है मुझे। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बस उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आपको वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक शेयर कमेंट करके आगे फॉरवर्ड कर दें। बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह से जय हो मूवी में एक की मदद करने के बाद उससे आगे 3 लोगों की मदद करने के लिए कहा जाता था, मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो देखें, आगे 3 लोगों को शेयर ज़रूर करें और आगे उनसे भी यही कह दीजिए मैसेज में कि 3 लोगों को और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो पब्लिक इंटरेस्ट में बनाई जा रही हैं। मैं अपना पर्सनल टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम है और मेरी नॉलेज रिसर्च जो भी कुछ मेरे पास है मैं देश हित में कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट। सिर्फ जनहित में ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। इसका इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि चैनल मोनेटाइजेशन हो जाए या सब्सक्राइबर बढ़ जाए या 4000 घंटे वॉच टाइम हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।